अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज जो है वो हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू की और इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवापोरेशन के बारे में, यानी एवापोरेशन क्या होती है। एवापोरेशन के टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले अगर नए हैं तो आप हमारी जो अकेडमी उसको क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो रोज़मर्रा की अपडेट है वो आप तक आती रहे। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उस चैप्टर नंबर 4 को इंशाल्लाह क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक जो है वो हमने चैप्टर नंबर 5 यानी फिजिक्स ऑफ यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर क्या होते हैं। मैटर मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर की जो होती है फिजिकल स्टेट होती है। मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। तो इससे पहले मैं आप दोस्तों से अर्ज करूँगा कि हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवापोरेशन के बारे में। किस चीज़ के बारे में, एवापोरेशन के बारे में, यानी एवापोरेशन होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एवापोरेशन को देता प्रोसेस इन विच लिक्विड आर कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट, यानी वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एवापोरेशन। एवापोरेशन से ये मुराद है कि जैसे हमारे पास ये कोई भी के कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हम सबसे पहले क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक है। इस कंटेनर के अंदर वाटर, यानी ये वाटर के मालिक्यूल है। ठीक है। ये किसके मालिक्यूल हैं, वाटर के। ये मालिक्यूल किसी भी कंटेनर के अंदर क्या है, ये वाटर के क्या मालिक्यूल हैं। ठीक है। ये वाटर के क्या है, ये वाटर के क्या मालिक्यूल है। ये कोई भी कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास क्या वाटर के मालिक्यूल है। और वाटर के मालिक्यूल के दरमियान कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर के ये जो मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल और ये मालिक्यूल आपस में जुड़े हुए, क्योंकि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक बॉन्डिंग होती है, जिस बॉन्डिंग को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा जो वाटर का मालिक्यूल होता है, एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान एक फोर्स होती है। इस तरह से ये मालिक्यूल और ये मालिक्यूल, इन दो मालिक्यूल के दरमियान एक फोर्स होती है। इस फोर्स को हम लिख कहते हैं वो है एडहेसिव कहते हैं। वो मालिक्यूल जो दो मालिक्यूल को आपस में जोड़ते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और वो मालिक्यूल, वाटर का मालिक्यूल और जो कंटेनर होते हैं इसके साथ जुड़ा होता है, इसकी भी एक फोर्स होती है जिसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। कौन सी फोर्स कहते हैं, एडहेसिव फोर्स। वो फोर्स जब दो मालिक्यूल आपस में जुड़े हों उनको हम कोहेसिव कहते हैं। और वाटर का मालिक्यूल जब कंटेनर के साथ जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। कौन सी फोर्स कहते हैं, एडहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है। जिस तरह हम हीट देते हैं, जब हीट देते हैं तो वाटर यानी सॉलिड का मालिक्यूल, सबसे पहले ये कौन सी सॉलिड है, सॉलिड के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इसकी जो इसके दरमियान जो वॉल्यूम होते हैं कम होते हैं, इसलिए कम होते हैं। ये मालिक्यूल जो है फ्रीली, ये मालिक्यूल सॉलिड का मालिक्यूल इधर फ्रीली मूव नहीं कर सकता, इसलिए मूव नहीं कर सकता क्योंकि एक मालिक्यूल ने दूसरे मालिक्यूल को टाइटली जो होते हैं पकड़ो होते हैं। ठीक है। जब हम हीट देते हैं, हीट देने के बाद जब सॉलिड के मालिक्यूल जो होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें कन्वर्ट होना, ये लिक्विड के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट होना, यानी मालिक्यूल के दरमियान जो थोड़ा सा क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। इसलिए गैप आ जाता है कि मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। फिर ये मालिक्यूल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर होते हैं। फिर इजीली ये मालिक्यूल जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह यानी इधर उधर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड जा सकते हैं। ठीक है। ये लिक्विड आ गया। फिर जब और हीट हम करेंगे, इसको और हीट देंगे, जब और हीट मिलेगी इस कंटेनर को तो ये मालिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही हमारा टॉपिक है, जब ये लिक्विड के मालिक्यूल गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, इनका जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाते हैं, फिर इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच लिक्विड आर कन्वर्टेड इनटू गैस आर कॉल्ड एवापोरेशन। वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग एवापोरेशन कहते हैं। ठीक है। तो एवापोरेशन, फिर जो एवापोरेशन होते हैं, इसी तरह एक सवाल आते हैं कि जब हम वाटर को गर्म करते हैं यानी पानी को गर्म करते हैं तो कुछ मालिक्यूल होते हैं वेपर बना देते हैं, और कुछ मालिक्यूल इस तरह से होते हैं जो क्या हो जाते हैं, जो मालिक्यूल कुछ मालिक्यूल इस तरह होते हैं जो वाटर बना देते हैं। पानी तो सबसे पहले हम हीट करते हैं, गर्म हो जाते हैं, गर्म करने के बाद जो वाटर होता है फिर क्या ठंड हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न ये होती है कि जब हम वाटर को क्या करते हैं, वाटर को हीट अप करते हैं, हीट अप करने से क्या हो जाता है, जब वाटर के मालिक्यूल एवोपरेट यानी काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं तो मालिक्यूल एवोपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इसी तरह कुछ मालिक्यूल इस तरह से होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो सरफेस एरिया से बाहर चले जाते हैं, यानी
ये सरफेस एरिया से बाहर चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और कुछ मालिक्यूल इस तरह से होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, ठीक है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और फिर वो आकर क्या बना जाते हैं, जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो फिर वो दोबारा से लिक्विड में जब कन्वर्ट होंगे तो जो वाटर होता है उसे क्या करते हैं, कूल डाउन कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। जब लिक्विड दोबारा से गैस दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे पास कोई भी, इसकी एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी बीकर है, इस बीकर के अंदर कुछ मालिक्यूल इस तरह से होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो मालिक्यूल क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। और कुछ मालिक्यूल इस तरह से होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, ये लिमिटेड अपनी जगह से ऊपर एनर्जी गेन करते हैं और उसके बाद दोबारा से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब कोई भी चीज़ लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट होगी गैस से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस वजह रीज़न ये होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, जो वाटर होते हैं हमारे पास क्या हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं, यानी ठंड हो जाता है, ठीक है। अभी इस एवोपरेशन के फैक्टर क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर जो है एवोपरेशन क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है, एवोपरेशन, ठीक है। और कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो डायरेक्टली होंगे, एक चीज़ ज़्यादा होगी दूसरी भी ज़्यादा, एक चीज़ ज़्यादा दूसरी भी ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं कि फैक्टर ऑफ एवोपरेशन, यानी एवोपरेशन के फैक्टर क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवोपरेशन। तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, एवोपरेशन होगी। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया से मुराद है कि जितने ज़्यादा कंटेनर बड़ा होगा उसका जो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उतनी ही मालिक्यूल क्या होंगे, उतनी ही मालिक्यूल एवोपरेशन में हिस्सा लेंगे, उतनी ही मालिक्यूल क्या करेंगे, एवोपरेशन के अंदर हिस्सा लेंगे, उतनी ही मालिक्यूल एवोपरेट होंगे। जब ज़्यादा मालिक्यूल एवोपरेट होंगे, ज़्यादा मालिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा मालिक्यूल, इसके जब कंटेनर बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मालिक्यूल भी कितने आएंगे, ज़्यादा आएंगे। जब ज़्यादा मालिक्यूल आएंगे, ज़्यादा मालिक्यूल जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे, तो इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, एवोपरेशन होगी। क्या होगी, उतनी ज़्यादा एवोपरेशन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है उस दूसरे फैक्टर के ऊपर आते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर, सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ टेम्परेचर ये है कि टेम्परेचर, हम इस भी चीज़ को नहीं कहते कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको ये मुश्किलात होती है। टेम्परेचर हम सिर्फ गर्मी को कहते हैं, टेम्परेचर हम कहते हैं किसी भी जगह की गर्मी या सर्दी की हालत को हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। फिर इसके बाद लार्जर द रेट ऑफ एवोपरेशन लार्जर विल बी एवोपरेशन, ये ठीक है। लार्जर द रेट ऑफ टेम्परेचर लार्जर विल बी द एवोपरेशन, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम करेंगे किसी भी चीज़ का उतनी ज़्यादा क्या होगी, एवोपरेशन होगी। इस तरह से हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर के नीचे हमने क्या लगाई हुई, आग लगाई हुई। जब इस कंटेनर के नीचे हमने आग लगाई हुई है तो जब हम आग लगाएंगे जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल जो सॉलिड के दरमियान जो फोर्स होती है वो कम होने स्टार्ट हो जाती है। क्या होने स्टार्ट हो जाती है, सॉलिड के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक होने चाहिए। जब सॉलिड के दरमियान जितनी ज़्यादा हम टेम्परेचर को ज़्यादा करेंगे उतने मालिक्यूल सॉलिड से किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड से, उतने मालिक्यूल लिक्विड से गैस में, और उतनी ज़्यादा वेपर बनेंगे यानी एवोपरेशन होगी। जितनी ज़्यादा लिक्विड मालिक्यूल किस में कन्वर्ट होंगे, गैस में। जब गैस में कन्वर्ट होंगे तो जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतनी मालिक्यूल किस में हिस्सा लेंगे, इतनी ज़्यादा मालिक्यूल एवोपरेशन में हिस्सा लेंगे और एटमॉस्फेयर में चलते जाएंगे और इतनी ज़्यादा कंडेंसेशन होगी हमारे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवोपरेशन। एवोपरेशन ज़्यादा करेंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा, एवोपरेशन ज़्यादा, ठीक है। फिर उसके अलावा तीसरा फैक्टर है, वो तीसरा फैक्टर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके दरमियान दो तरह की फोर्सेस होती है। वो फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान होती है उसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, और वो फोर्सेस जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो एटम होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स होती है उनको इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये आगे हमारा टॉपिक है, ये इसी के अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एवोपरेशन के साथ क्या डालेगा, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि जिस तरह से वाटर होते हैं, वाटर के अंदर दो मॉलिक्यूल होते हैं, क्या दो होते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोजन कोर होता है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होते हैं। उनके दरमियान फोर्स ऑफ क्या होती है, अट्रैक्शन हो जाती है। क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जिस तरह से ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर दो हमारे पास क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। फिर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उनको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी एवोपरेशन क्या होगी, कम होगी। यानी मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स जब ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा चीज़ें चाहिए होगी। तो कहने का मतलब है कि जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। जिस तरह से मार्कर है, एक मार्कर है वो बहुत ज़्यादा उसके दरमियान फोर्स ज़्यादा है, उसके अंदर फोर्स ज़्यादा है, उसको तोड़ने में हमें ज़्यादा कुव्वत लगेगी, ज़्यादा वो टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम एवोपरेशन होगी।
जब जितनी फोर्स ज़्यादा होगी ना, जितना उसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो फिर उतनी कम एवोपरेशन में कम मालिक्यूल तोड़ के आगे चलते जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इंटर मालिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवोपरेशन। इंटर मालिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इवोपरेशन क्या होगी, कम होती जाएगी। जो आज का हमारा टॉपिक था वो एवोपरेशन के बारे में था। एवोपरेशन में आपको अच्छी तरह अच्छी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने जो 4 चैप्टर था वो छोड़ लिया। नहीं भाई, चैप्टर छोड़ा तो नहीं, बल्कि ये जो चैप्टर था ये इंटरेस्टिंग था। इस चैप्टर को इसलिए पहले डिस्कस किए। इंशाल्लाह जो ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद 4 चैप्टर होगा, उस पर भी इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हमारी अकेडमी को क्या किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।